हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको किस किस रूल का यूज़ करना पड़ता है हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट तो यही है आपका कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमारी पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस की? अगर आपने प्रेजेंट टेंस की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, ये है, ऐसे ऐसे करके। इसमें बस था, थी, थे आ जाता है उसकी जगह, है की जगह, ठीक है। तो जो भी सेंटेंसेस जिसके एंड में आपका आ रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर सेकंड क्या होता है हमारा, या था, ये थी, ये थे आदि ऐसे शब्द जो आपके वाक्य के अंत में आते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बारिश बारिश हो चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बारिश हो चुकी थी, इट हैड, और रेन की थर्ड फॉर्म आ गई रेन्ड, इट हैड रेन्ड, ठीक है। और उसके अलावा वह जा चुका था, ठीक है, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चुका था, चुकी थी, या इससे सिमिलर जो भी आपके सेंटेंस है। जैसे दिया था, उसने मुझे पेन दिया था, ठीक है। एक सेकेंड, आपका या था का एग्जाम्पल हो जाएगा ये, उसने मुझे पेन दिया था, आपका आ गया या था, उसने मुझे दिया था, ही या शी जो भी आएगा, ही हैड, देना होता है गिव, उसकी थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ। एक और यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये तो था आपका बेसिक, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आपका ये पहचान है। लेकिन एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। जब आपका पास्ट टेंस में, ठीक है, भूतकाल में पास्ट टेंस में एक के बाद एक दो काम समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, आपके एक के बाद एक दो काम खत्म हो रहे हैं। कब खत्म हो रहे हैं? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। तो आपके वहां पे दो टेंस आते हैं, ठीक है। एक आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और एक आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जो काम पहले खत्म होगा, ठीक है, पहले खत्म होगा वो होगा परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में खत्म होगा, बाद में खत्म होगा वो होगा आपका इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि अगर आप देखो तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक सेकेंड, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी। इसमें पहले आप स्टेशन पहुंचे या पहले गाड़ी छूटी? पहले गाड़ी छूटी, उसके बाद आप स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इसने लिखा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले ये काम हुआ, पहले जो काम हुआ उसमें आपका आएगा परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें आएगा इनडेफिनिट टेंस,
इंडेफिनिट में तो नॉर्मल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें आपका आएगा हैड प्लस वर्ब ई थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे आपका रीच वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन, अब यहाँ आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैड प्लस लीव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है हमारा सेंटेंस। दो सेंटेंसेस जो पास्ट टेंस में खत्म हो चुके, वैसे ये दोनों, गाड़ी में जा चुकी और स्टेशन पहुंच भी चुका है, वो पहले पहुंच चुका है पास्ट टेंस में, लेकिन इन दोनों काम में भी जो काम पहले हुआ उसमें आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ वो हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ऐसे हम एग्जाम्पल्स और देखेंगे। बाकी आज हम थोड़ा फोकस करेंगे पहले वाले जो हमने देखा था अभी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉर्मल। नेक्स्ट जो भी हम परफेक्ट टेंस की क्लास करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारा टाइप्स, जो हमने देखे थे अब तक सारे टेंसेज में। आपका कोई भी टेंस है, जैसे हम आज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें आपके 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें आपके 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। फर्स्ट हमारा बनता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। इसमें आपका नॉर्मल यूज हो रहा है, यहाँ आपका है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई नॉट नहीं, क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड होता है नेगेटिव, इसमें आपका नॉट आ जाता है, तो ये जगह आपका हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में होते हैं आपके क्वेश्चंस, और हमारा लास्ट होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन भी है और नॉट भी है। ये चारों तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। और फर्स्ट है हमारा इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट तो यही कि आपका रूल क्या आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड आपका सबके साथ आता है, ही, शी, इट, दे, वी, सबके साथ हैड ही आएगा, इसमें आपका सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि वह जा चुका था, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह जा चुका था मतलब आपका मेल है, तो ये हो गया आपका ही, सब्जेक्ट हो गया। जाना होता है गो। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है जिसकी हमें थर्ड फॉर्म करनी है। वह जा चुका था, अब सब्जेक्ट तो आपका आ गया ही, हैड आएगा फिर उसके बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, ही हैड गॉन। ठीक है, अगर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट भी होता, जैसे कि वह बाजार जा चुकी थी, कर देते हैं, वह बाजार जा चुकी थी, तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी। ठीक है, जाना ही है, हाँ मेन वर्ब हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार या मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो शी के बाद आपका आएगा हैड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ, मार्केट, शी हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी थी, वे खेलने जा चुके थे। ठीक है, वे मतलब दे, ये आपका सब्जेक्ट है, अगेन जाना गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे फिर से वर्ब है, और खेलने जा चुके थे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे हैड गॉन टू प्ले। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, वह गाना गा चुकी थी। ठीक है, गाना गाना होता है सिंग करना, सिंग की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। गाना गा चुकी थी मतलब फीमेल है, शी।
ठीक है, गाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सॉन्ग है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट शी, फिर आपका हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। ठीक है, मैंने उससे बात कर ली थी, ये थी। ठीक है, हमने देखा था ये भी आपकी पहचान है, या थी, ये थी, ये थे। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, नॉट नहीं है, कुछ नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने उससे बात कर ली थी। ठीक है, उससे बात कर ली थी, विद हर। ठीक है, मैंने हो गया आई, ये आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात करना क्या होता है, बात करना होता है टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म आएगी, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ठीक है, मैंने हो गया आई, हैड। ठीक है, फिर आपका थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की टॉक्ड, किससे, उससे, टू हर। आई हैड टॉक टू हर, मैंने उससे बात कर ली थी। ठीक है, हिम भी हो सकता था क्योंकि हमें ये नहीं पता उससे कौन है, मेल या फीमेल। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। ठीक है, ये आपका फिर वो ये दो काम हुए एक साथ। ठीक है, मरीज आया और डॉक्टर गया। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर पहले गया, ये काम पहले हुआ, तो ये आपका किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, मरीज आया, वो बाद में आया, डॉक्टर पहले जा चुका था, तो वो आया आपका इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आना होता है कम, कम की आपकी आएगी सेकेंड फॉर्म। जाना होता है गो, गो की आपकी आएगी थर्ड फॉर्म हैड के साथ। ठीक है, परफेक्ट टेंस और नॉर्मल आपका इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर द पेशेंट केम, डॉक्टर मरीज के आने से पहले, बिफोर द पेशेंट केम, द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे इसका हो सकता है, बात वही है। ठीक है, दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, एक पहले हुआ एक बाद में। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, पुलिस बाद में आई, चोर पहले भाग गया था। तो ये आपका हो गया फर्स्ट में आया, ये परफेक्ट टेंस, जो काम पहले हुआ परफेक्ट टेंस में आया। भागना क्या होता है, रन, तो रन की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, पुलिस के आने से पहले, ये आपका फर्स्ट मतलब सेकंड बाद में हुआ, पुलिस बाद में आई, इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, अगेन कम ही है वर्ब, तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड। वैसे तो यहाँ पे अराइव वर्ब ज़्यादा सही है, अराइव भी वही होता आना। ठीक है, तो अराइव की सेकंड फॉर्म आदमी यहाँ पे। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, चोर होता है थीफ, तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड या केम, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। द थीफ हैड रन, रैन, रन अवे, चोर भाग गया था, रन, रैन, रन, वापस रन ही आ जाती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके जिसमें नॉट आए। ठीक है, नॉट आता है मोस्टली हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस हैड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने जो पीछे सेंटेंसेस देखे थे, अगर हम वही देखें तो वह जा चुकी थी। ठीक है, वह खाना खा चुकी थी, सपोज वह खाना नहीं खा चुकी थी, वह खाना नहीं खा चुकी थी। अब इसमें आपका चुकी थी है एक तो, ठीक है, ये आपकी पहचान है किसी परफेक्ट टेंस की, और साथ में नहीं भी है, नॉट भी है। ठीक है, खाना खाना होता है ईट, ईट की आपकी आएगी थर्ड फॉर्म, वो होता है ईटन। ठीक है, शी है,
क्योंकि चुकी थी है तो शी, और ऑब्जेक्ट है यहाँ आपका फूड, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नॉट आ गया, ये आपकी आ गई वर्ब। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे कि शी, फिर हैड, नॉट, वर्ब है आपकी ईटन द फूड। ठीक है, शी हैड नॉट ईटन द फूड, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी के और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। ठीक है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, ये थी। परफेक्ट टेंस की पहचान है ये। देना होता है गिव, ये हमारी मेन वर्ब है यहाँ पे, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, नहीं तो हो गया नॉट। अपनी किताब, ठीक है, हर बुक, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट गिवन मी, ठीक है, गिवन मी हर बुक। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे नहीं दी थी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ये आपका सब्जेक्ट है। उसने किताब नहीं दी थी, किसे, मुझे। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। मेरा बड़ा भाई MA नहीं कर चुका था, चुका था, आपकी पहचान हो गई, नहीं हो गया नॉट। ठीक है, करना होता है डू की आएगी यहाँ थर्ड फॉर्म। मेरा बड़ा भाई, माई बिग ब्रदर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो माई बिग ब्रदर हैड नॉट डन MA। ठीक है, मेरा बड़ा भाई MA नहीं कर चुका था, हैड नॉट डन, हैड नॉट कंप्लीटेड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि उसकी या तो पूरी नहीं हुई या उसने की ही नहीं। ठीक है, उसने कुछ और कर लिया हो, क्या पता। तो ये हो गया आपका डन या कंप्लीटेड में से कुछ भी आ जाएगा। चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो पुलिस नहीं पहुंची थी, वो काम पहले हुआ आपका। ठीक है, और चोर बाद में भागा। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ वर्ब नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन वो काम नहीं के उसमें भी हम पहले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ये होता कि चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच गई थी, ठीक है, आप नहीं हटा दो कुछ देर के लिए, चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच गई थी, तो चोर बाद में भागा और पुलिस पहले पहुंची। ठीक है, तो पहले ये काम हुआ, पहला काम आता आपका परफेक्ट टेंस में, और दूसरा काम आता आपका इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और पास्ट है ये दोनों। ठीक है, अब बस यहाँ से नहीं हटा दो, ये आपको थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा करने में, क्योंकि नहीं पहुंची थी वो काम पहले हुआ, ये थोड़ा मतलब खुद से करना हार्ड हो जाता है कि पता नहीं मतलब क्या पहले हुआ क्या बाद में। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता, आप नहीं हटाई दो। पुलिस वहां पहुंची थी, चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच गई थी, एक तरह से ये ऐसे मान लो इसको। तो पुलिस पहले पहुंची और चोर बाद में भागा, तो आपका पहला परफेक्ट टेंस में ये और दूसरा ये इनडेफिनिट टेंस में। तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर, वहां क्योंकि होता आपका देयर, तो आपका सेंटेंस हो गया द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रैन अवे। ठीक है, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था, नहीं हटा दो एक बार। सूरज निकलने से पहले वह सोकर उठा था, तो पहले तो वो उठा था ना, तो पहला काम ये था, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस में। सूरज निकलना हुआ बाद में, तो ये हो गया आपका इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, फर्स्ट तो आप यहाँ से फिर से नहीं वापस ले आओ। ठीक है, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। ठीक है, ही हैड नॉट अवेकन,
he had not awaken. अब वो अवेक की सेकेंड फॉर्म होता है, अवेक की थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी, अवेकन. ही हैड नॉट अवेकन बिफोर द सन रोज. ठीक है, राइज, रोज. राइज की सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो रोज. तो ही हैड नॉट अवेकन बिफोर द सन रोज. ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस. अभी हमने इसमें किए हैं आपके नॉर्मल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके बचे हुए दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.